नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसजीआई कॉम्पिटिशन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक अनाउंस किया है कि पोर्न वीडियोस पे रोक लगाने के लिए कई याचिका डाली गई है और उस याचिका को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने ठंडे बस्ते में डाल दिया 4 सप्ताह के लिए। आखिर क्यों ऐसा किया सुप्रीम कोर्ट ने? क्यों सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं हुआ? रीजन क्या है? क्योंकि अभी जो हमारे सीजीआई हैं उनका कार्यकाल 23 नवंबर तक है। इसके बाद सीजीआई बदल जाएंगे, तो हो सकता है जो नए सीजीआई आए उन पर ये उनके मतलब जिम्मे दे दिया गया, भैया तू ही संभाल, मैं तो चला। तो आइए उस पर चर्चा करते हैं, लेकिन क्लास शुरू करें, इस सेशन को शुरू करें उसके पहले अगर आप चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको ऐसा कंटेंट एसजीआई कॉम्पिटिशन क्लासेस पे मिलेगा। अब एक्चुअली क्या है कि फिलहाल इनकार क्यों किया? और अभी आपको याद होगा कुछ दिन पहले नेपाल में जबरदस्त आंदोलन हुआ था, तो जैन जी को लेके जैन जी ने आंदोलन किया था, राष्ट्रपति को भागना पड़ गया था क्योंकि सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट को कहीं ना कहीं डर है कि अगर इस पर बैन लगा दिया जाए तो कहीं क्या पता यहां जो जैन जी हैं वो भी आंदोलन के लिए आंदोलन रहित हो जाए, क्योंकि जब तक सरकार इस पर कुछ कानून नहीं बनाती है तब तक सुप्रीम कोर्ट इस पर कुछ डिसीजन नहीं लेना चाहता है। तो आइए उस पर चर्चा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का पोर्न वीडियोज पर सुनवाई से फिलहाल इनकार। कहा नेपाल में बैन लगने के बाद क्या हुआ पता है ना? तो 4 हफ्ते बाद याचिका पर विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यानी कल पोर्न वीडियोज को बैन करने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। इस दौरान कोर्ट ने सितंबर में नेपाल में हुए जेड प्रदर्शन का हवाला दिया। कहा नेपाल में सोशल मीडिया एप्लीकेशन पर बैन लगा था, उसके बाद क्या हुआ आपको पता ही है। तो हालांकि चीफ जस्टिस जो बी आर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि पोर्नोग्राफी बैन वाली याचिका पर 4 हफ्ते बाद सुनवाई की जाएगी। क्योंकि देखो एक्चुअली क्या है, क्यों 4 हफ्ते बाद? गवई साहब 23 नवंबर को रिटायर कर रहे हैं, तो सूर्यकांत जी आएंगे जो सीजीआई हैं, वो देखेंगे भैया क्यों टेंशन लें हम, इसीलिए ये साहब बोल के निकल गए। याचिका में केंद्र सरकार से मांग की गई है दोस्तों कि वह अश्लील कंटेंट जो पोर्नोग्राफी पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक नेशनल पॉलिसी बनाई जाए, ताकि और साथ ही साथ बच्चों तक यह कंटेंट नहीं पहुंचे। जरूरी भी है ना, क्योंकि आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया पहला ऐसा देश बन गया जो यूट्यूब बैन कर रखा है वहां पर 18 साल के पहले के बच्चों के लिए, है ना। तो इसके लिए जरूरी एक्शन ले। इसके अलावा पब्लिक प्लेटफॉर्म से ऐसे वीडियोज हटाए जाए। पब्लिक प्लेटफॉर्म्स यानी चाहे यूट्यूब की बात कर लें हम, है ना, चाहे कई सारे ऐसे ओटीटी हैं जहां से हटाए जाए दोस्तों, जो मुफ्त के ओटीटी हैं। भारत में 20 करोड़ से ज्यादा पोर्न वीडियो और क्लिप बिक्री के लिए उपलब्ध है। इनमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी कंटेंट भी शामिल है। सरकार के पास आईटी एक्ट 69 ए के तहत ऐसी साइटों को ब्लॉक करने का अधिकार है। जो याचिका करता है, जो याचिका डाला है सुप्रीम कोर्ट में, इनका मानना, इनका कहना है। अब पोर्न याचिका वाली जो पोर्न बैन याचिका वाली जो डाला गया है दोस्तों, उसकी दो मुख्य बातें हैं। पहला मुख्य बातें क्या है कि सरकारी डिवाइस में भी पोर्न बैन नहीं है। सोचो, डिजिटलीकरण के बाद हर कोई इंटरनेट से जुड़ा है, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, चाहे ओल्ड एज हो, चाहे बच्चे हो। आज बच्चे के साथ पास भी मोबाइल है ना। चाहे पढ़ा लिखा हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब कुछ एक क्लिक में उपलब्ध है। आप जाइए गूगल पे, कुछ भी बोलिए। अब तो बोलने वाला आ गया, पहले तो लोग सर्च कर रहा था, अब तो बोलिए फटाक से गूगल को बोलिए गूगल ये चाहिए, गूगल हाजिर कर देगा आपको, है ना। जब से एआई आया है सब कुछ एक क्लिक में उपलब्ध है। सरकार खुद मान चुकी है कि इंटरनेट पर अरबों अश्लील साइट्स मौजूद हैं। कोविड के दौरान बच्चों को पढ़ाई के दौरान डिजिटल डिवाइस दिए गए, लेकिन उन डिवाइसों में पोर्न देखने से रोकने का कोई पक्का सिस्टम नहीं है। पहला ये बातें बताई गई है याचिका में। दूसरा क्या है कि पोर्न वीडियो बैन का कानून नहीं है भारत में। अश्लील वीडियोज को हटाने के लिए कोई कानून नहीं बना है। ऐसा कंटेंट व्यक्तियों और समाज दोनों पर बुरा असर डालता है। खासकर 13 से 18 साल के बच्चों के दिमाग पर इसका बुरा असर पड़ता है, क्योंकि भारत में सेक्स एजुकेशन भी नहीं है वैसा, है ना। सॉफ्टवेयर उपलब्ध है जिनसे माता पिता अपने बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों पर निगरानी रख सकते हैं या उन्हें किसी वेबसाइट तक पहुंचने से रोक सकते हैं। दोस्तों अश्लील कंटेंट पर सुप्रीम कोर्ट की पिछली दो सुनवाई की अगर मैं बात करूं तो 28 जुलाई 2025 को पहली बार सुनवाई हुआ था डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अश्लीलता गंभीर मुद्दा को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऑनलाइन अश्लील कंटेंट की स्ट्रीमिंग पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई थी।
कोर्ट ने केंद्र सरकार और 9 ओटीटी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। याचिका एक गंभीर चिंता पैदा करती है, केंद्र को इस पर कुछ कदम उठाने की जरूरत है। एक और दिया था दोस्तों 24 सितंबर 2024 को कि सेक्स एजुकेशन वेस्टर्न कॉन्सेप्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सेक्स एजुकेशन को वेस्टर्न कॉन्सेप्ट मानना गलत है। जैसा कि मैंने भी कहा कि भारत में सेक्स एजुकेशन है ही नहीं, इससे युवाओं में अनैतिकता नहीं बढ़ती, इसलिए भारत में इसकी शिक्षा बेहद जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि लोगों को मानना है कि सेक्स एजुकेशन भारतीय मूल्यों के खिलाफ है, इसी वजह से कई राज्यों में यौन शिक्षा को बैन कर दिया है। आपको याद होगा दोस्तों, पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने या भारत सरकार ने करीब करीब 18 एप्लीकेशन बंद किए थे, जिसमें उल्लू एल्ट समेत 25 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स था जिस पर बैन किया गया था दोस्तों। तो दोस्तों आप ये इसके बारे में क्या सोचते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा जैन जेड को लेके, उनकी चिंता कितनी जायज है, और क्या सरकार को इस पर कोई कानून बनाना चाहिए? और अगर सरकार को कानून बनाना चाहिए तो ये कानून कहां तक कारगर होगा, ये देखने की बात है। चैनल पे नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको ऐसे ही मजेदार कंटेंट एसजीआई कॉम्पिटिशन क्लासेस पे देखने को मिले। और खासकर जो छोटे बच्चे हैं जिनके हाथ में मोबाइल है, माता पिता का भी ड्यूटी है कि मोबाइल कम से कम आप बच्चों को दें, ताकि बच्चों का जो जुड़ाव है वो किताब से ना छूटे, क्योंकि आज स्थिति ऐसा है कि किताब से ज्यादा हम डिपेंड हो गए मोबाइल पे। खासकर छोटे बच्चे, बड़े हैं तो वो तो जो एडल्ट हैं उनको तो पता ही है कि अच्छाई बुराई क्या है, लेकिन छोटे बच्चे ये समझ नहीं पाते हैं, है ना। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।